नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। खून के रिश्ते पर अवैध संबंध भारी पड़ गया। 26 दिसंबर 2022 को अयोध्या जिले के थाना बाबा बाजार के बनमऊ जंगल में किशोर सुभाष की हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक किशोर के बड़े भाई ने उसकी हत्या की थी। पुलिस लाइन सभागार में हत्या का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि अवैध संबंध के चलते सगे भाई ने नाबालिग भाई की हत्या की। अवैध संबंधों में वह बाधा बन रहा था। छोटे भाई ने प्रेमिका के साथ बड़े भाई को पकड़ लिया था। उसने घर पर बताने की बात कही थी। उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया और उसे इसे गुप्त रखने को कहा, लेकिन छोटा भाई मान नहीं रहा था तो उसने सिर पर हथौड़े से मार करके उसकी हत्या कर दी। उसका बड़ा भाई गांव के ही लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। बाबा बाजार पुलिस ने हत्यारे बड़े भाई को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना 26 दिसंबर 2022 को बनमऊ जंगल की है। हत्यारे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जंगल भेज दिया था लकड़ी काटने के लिए और फिर वहीं जाकर के उसने जंगल में ही सिर पर हथौड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहां गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य गैंगस्टर अपराधी अवतांश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी की लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आज पुलिस ने सीज कर दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली बीकापुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। टाटा सफारी जमीन के 2 प्लाट प्रयागराज हाईवे पर स्थित श्लोक आश्रम भी सीज कर दिया गया। समाज विरोधी कार्य कर यह संपत्ति को अर्जित करने का आरोप है। कोतवाली बीकापुर ने मकान पर भी नोटिस चस्पा की और डुग्गी पिटवाई। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत पूर्व जिला पंचायत सदस्य के ऊपर वाद लंबित है, जिसमें गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी के आदेश के अनुक्रम में शनिवार को एसडीएम प्रशांत कुमार और सीओ बीकापुर संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 5 प्रॉपर्टी को कुर्क करते हुए राजस्व विभाग की टीम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कुर्क की जद में आई 5 प्रॉपर्टियों में एक टाटा गाड़ी के अलावा तेदुआ माफी में एक जमीन और बीकापुर कस्बे का मकान शामिल है। आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या महोदय के आदेश से ये प्रॉपर्टी जो श्लोक आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डाटा संख्या 464, इसमें डीएम महोदय के आदेश से पूर्व की गई है। गैंगस्टर की धारा 14A के तहत ये प्रॉपर्टी अभी श्रीमान डीएम महोदय के सुपुर्दगी में रहेगी जब तक कि कोई अन्यथा आदेश न हो जाए। ये अवतांश उर्फ सिक्कू तिवारी एक साबित गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14A के तहत जो
अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की जाती है उसे इस धारा के तहत सीज की जाती है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज उसी क्रम में एक कार्रवाई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापारियों को एकजुट करने को लेकर आज प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अयोध्या पहुंचे। मंडलीय व्यापारी महासम्मेलन में वह शामिल हुए। इस सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा अपना समर्थन दिया। देश प्रदेश की सरकारों में उसका बड़ा योगदान रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से व्यापारी समाज को एकजुट करने के लिए वह यहां आए हैं। उनका लक्ष्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए तैयार करना है। सभी का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश का व्यापारी भाजपा के पक्ष में लगातार रहा है और मतदान करता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनाए और मतदान भी करे, जिससे प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भाजपा जीत सके। आबकारी मंत्री ने रामपथ चौड़ीकरण मामले को लेकर कहा कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है। इसकी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। जो भी समुचित समाधान होगा वह निश्चित रूप से होगा। व्यापारी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति हमेशा अपना समर्थन दिया है। देश की और प्रदेश की सरकारों में एक बड़ा योगदान व्यापारी समाज का रहा है। आज मैं इस सम्मेलन में आया हूं यहाँ पे, और हम लोग का लक्ष्य केवल एक ही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बने। व्यापारियों की समस्याओं के लिए सम्मेलन हुआ था। मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से समय लेकर यहाँ के व्यापारियों को मिलवाने का बात करके गए हैं। जब समय मिलेगा तो यहाँ व्यापारियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। यहाँ के जो मुआवजे वाले मामला, उस मामले को लेकर आप लोग का सहयोग, सबका आशीर्वाद है, कार्यक्रम सफल हुआ। व्यापारी खुश हुए? हाँ, सब व्यापारी खुश हैं। जब मुख्यमंत्री से मिल लेंगे तो और खुश हो जाएंगे। बस और कोई समस्या, यही बस मेन मुद्दा ही था। चुनाव से जोड़ने की बात पूरा ठीक है। सदर तहसील में आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में फरियाद लेकर आए फरियादियों की उन्होंने समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि अभी तक कुल 64 मामले सामने आए हैं, जिनमें जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी मामले और पुलिस संबंधी मामले अधिक हैं। फरियादियों की समस्या को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ रुदौली तहसील में आज मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें 112 शिकायतें आईं, जिनमें से 3 का शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच कर जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, एसडीएम रुदौली स्वप्निल कुमार यादव, तहसीलदार प्रज्ञा सिंह सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अभी तहसील दिवस संचालित है। अभी तक वर्तमान अधिकतम 64 मामले आए हैं, जिसमें 3 मौके पर भी निस्तारित किए गए हैं और कुछ की अभी जांच चल रही है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अभी 2 बजे तक कितने मामले आएंगे उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए टीम बना के भेजी जाएगी। और पुलिस और राजस्व की जहाँ पे अगर आवश्यकता होगी, दोनों संयुक्त टीम जाएगी और उसका निस्तारण करेगी। अलग अलग मिक्स्ड मामले हैं, राजस्व के भी मामले हैं, पुलिस विभाग के मामले हैं, कुछ मत्स्य पट्टा के मामले हैं, अलग अलग विभाग हैं, कुछ बिजली विभाग के हैं, विद्युत विभाग के हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के मामले हैं। तो सबका मिक्स्ड है और उसको निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। अयोध्या में तमाम गैर सहायता संगठन यानी एनजीओ को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए रेलवे की सदस्य ऋचा वशिष्ठ अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में तमाम गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक की। ऋचा वशिष्ठ ने बताया कि अयोध्या में संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, जिनकी लिस्ट उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए, जिसका माध्यम वह स्वयं बने। बैठक में अयोध्या में संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं छोटी हैं, तो उनको बड़ा किया जाए। बैठक में स्वधार गृह अयोध्या की सदस्य कविता मिश्रा ने बताया कि उनकी संस्था महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। महिला उत्पीड़न पर उनकी संस्था हर संभव मदद करती है। यहाँ पे आज हमारी अयोध्या की जो संस्था है, अयोध्या में जो संस्था काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, उसकी लिस्ट मुझे प्रोवाइड की गई थी सेंट्रल से, केंद्र से।
तो मैं ये चाहती थी कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों ना प्रधानमंत्री की केंद्र की योजना जो इन तक पहुँचे, और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे उसका माध्यम मैं बनी हूँ। मैं फैंसी महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की प्रबंधक हूँ। मैं महिलाओं पे कार्य करती हूँ, जैसे उनको स्वावलंबन से सारा मेरा यही कार्य रहता है कि उनको प्रशिक्षण दिलाना, फिर उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ना। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सोचते हैं कि उनको जो मतलब दिलाना है, उनको कोई काम या कोई अवसर दिलाना है महिलाओं को, तो हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले पूछ लिया जाता है। देवकाली स्थित सीसमन गार्डन में गांधी शिल्प बाजार लगने जा रही है। भारत के